क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई घर की फ्रिज में अभी एक ऐसा भोजन रखा है जो खोई हुई मांसपेशियों को फिर से बनाने में अंडों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये एक ऐसा भोजन है जिसे आप वर्षों से अनदेखा कर रहे होंगे, और फिर भी ये चुपचाप पोषण वैज्ञानिकों को 60s के बाद होने वाली मांसपेशी क्षति को उलटने की अपनी असाधारण क्षमता से चौंका रहा है। यदि आपकी टांगों में कमजोरी महसूस हो रही है, मुरब्बे के ढक्कन खोलने में कठिनाई हो रही है, या आपकी ताकत वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, तो जो मैं अगले कुछ पलों में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसकी कीमत $3 से भी कम है और जो किसी भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाती है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए जो आपके घर से संबंधित हो सकता है। क्या आपने नोटिस किया है कि सीढ़ियां चढ़ना पहले से कठिन हो गया है? शायद नीचे की कुर्सी से उठने में ज्यादा प्रयास लगता है, या फिर किराने के थैले उठाना असंभव सा हो गया है। यदि आप सिर हिला रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ सामान्य उम्र बढ़ना नहीं है, इसका एक नाम है, और अभी आप इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। 60 के बाद आपके शरीर के साथ जो हो रहा है वह अपरिहार्य नहीं है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं, और शोधकर्ताओं को यह जानकर रातों की नींद उड़ गई थी कि 60 वर्ष की आयु के बाद हम हर साल अपनी मांसपेशियों का 3% से 8% तक खो देते हैं। इस पर एक पल के लिए विचार करें। यदि आज आपके पास 78 पाउंड मांसपेशी है, तो सिर्फ 10 वर्षों में वह घटकर 26 पाउंड रह सकती है। इसका मतलब है कम शक्ति, कम संतुलन, गिरने का अधिक जोखिम, और कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आपकी स्वतंत्रता की धीरे धीरे क्षति। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 30% लोगों को सार्कोपेनिया प्रभावित करता है, और 80 वर्ष के बाद यह 85% तक पहुंच जाता है। अर्थात दुनिया भर में 62 मिलियन से अधिक लोग चुपचाप अपने जीवन की गुणवत्ता खो रहे हैं, जबकि इसे रोका और उल्टा जा सकता था। दशकों से पोषण विशेषज्ञों ने हमें बताया कि अंडे बायोलॉजिकल वैल्यू टाइड के साथ परफेक्ट प्रोटीन है, लेकिन एक सामान्य खाद्य पदार्थ है जिसकी विशेष फिर से खोज कर रहे हैं, और वह सब कुछ बदल सकता है जो हम बूढ़े वयस्कों में मांसपेशी रिकवरी के बारे में जानते थे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह भोजन क्या है, और यह मांसपेशी हानि से लड़ने के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति क्यों ला रहा है। मैं समझाऊंगा कि यह अंडों की तुलना में मांसपेशी द्रव्यमान पुनः प्राप्ति में क्यों बेहतर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको अधिकतम परिणाम के लिए इसका सही प्रोटोकॉल दूंगा। आप 67 वर्षीय मारिया जैसी सच्ची कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने 8 हफ्तों में फिर से इतनी ताकत हासिल की कि वे अपने पोते पोतियों को उठा सकी, या सेप्रीदा वर्षीय रोबर्टो की कहानी जो छड़ी का सहारा लेकर चलते थे और अब प्रतिदिन 5 किलोमीटर चलने लगे हैं। लेकिन इस खोज की सबसे रोमांचक बात यह है कि इस भोजन में अंडों से 3 गुना अधिक बायो अवेलेबल प्रोटीन होता है। यह बुजुर्गों के लिए पचाने में आसान है, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि खाद्य उद्योग इस बारे में आपको क्यों नहीं बताना चाहता था, और आप आज ही इस जान का लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेरी बात सुनते रहें, क्योंकि मैं एक सरल ट्रिक भी साझा करने जा रहा हूं जो इस भोजन की प्रभावशीलता को तिगुना कर सकती है। जानकारी जो मैं आमतौर पर केवल निजी परामर्शों में ही देता हूं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आपके शरीर में वास्तव में क्या हो रहा है। सार्कोपेनिया सिर्फ मांसपेशी हानि नहीं है, यह बहुत अधिक जटिल और गंभीर है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी मांसपेशी एक इमारत की तरह है जहां हर दिन आपका शरीर पुराने हिस्सों को तोड़ता है और नए हिस्से बनाता है। इसे प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हम ज्यादा बनाते हैं और कम तोड़ते हैं, लेकिन 30 की उम्र के आसपास यह संतुलन पलटने लगता है। सार्कोपेनिया उस समय होता है जब विध्वंस निर्माण से बहुत अधिक हो जाता है। यह ऐसा है मानो आपकी कंपनी हर दिन जितनी इमारतें बना सकती है उससे अधिक इमारतें गिरा रही हो। परिणामस्वरूप संरचना कमजोर हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, और अंततः अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अधिकांश डॉक्टर आपको यह नहीं बताते कि यह प्रक्रिया न तो अपरिहार्य है और न ही अपरिवर्तनीय।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के हालिया अध्ययन दिखाते हैं कि किसी भी उम्र में प्रोटीन संश्लेषण को नाटकीय रूप से पुनः सक्रिय किया जा सकता है, बशर्ते उसे सही प्रकार की उत्तेजना मिले। सार्कोपेनिया के लक्षण उतने सूक्ष्म हैं जितना आप सोच सकते हैं। यह रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे शुरू होता है। शायद किसी नीचे की कुर्सी से उठने में थोड़ा अधिक समय लगता है। आपके किराने के बैग पहले से भारी लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थकान होती है। बुजुर्ग चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. जुआन कार्लोस रोमेरो ने मुझे बताया कि सार्कोपेनिया प्रोस्टेट कैंसर से भी अधिक लोगों को मारता है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि गिरना, हड्डियां टूटना, स्वतंत्रता खोना, ये सभी मांसपेशी हानि के अलग अलग लक्षण बनकर सामने आते हैं। आंकड़े भयावह हैं। सार्कोपेनिया वाले व्यक्ति को गंभीर गिरावट का 3 गुना, कूल्हे फ्रैक्चर का 2.5 गुना और एचडी से पहले नर्सिंग केयर की आवश्यकता 4 गुना अधिक होती है। लेकिन एक क्रांतिकारी खोज के बारे में डॉक्टर आपको नहीं बता रहे हैं, और वह है धीमी अवशोषित प्रोटीन, जिसे जानने से आपकी तकलीफ दूर हो सकती है। पिछले 25 वर्षों से अंडे परफेक्ट प्रोटीन माने जाते रहे हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू टर्ड का मतलब है कि शरीर सैद्धांतिक रूप से 100% प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, लेकिन इसमें एक गंभीर समस्या है। अंडे तेजी से अवशोषित होने वाला प्रोटीन देते हैं। खाने के 2 घंटे तक आपके रक्त में अमीनो एसिड का स्तर बहुत ऊंचा होता है, फिर यह लगभग 0 पर आ जाता है। यह ऐसी ही स्थिति है जैसे आग पर पेट्रोल डाल देना। तेजी से जलता है, लेकिन उतनी ही तेजी से बुझ भी जाता है। 10 साल के जिम जाने वाले के लिए ठीक काम करता है, लेकिन 36 के बाद खासकर सार्कोपेनिया वाले वयस्कों में यह पैटर्न लगभग बेकार होता है। आपको लंबे समय तक निरंतर सिग्नल चाहिए होते हैं, और पाचन की समस्याएं भी होती हैं जो अंडे के प्रोटीन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. मारिया फर्नांडीज ने बताया कि मेरे 20 वर्षों के अनुभव में अंडे पर निर्भर रहने वाले मरीज सार्कोपेनिया को पूरी तरह से उलट नहीं पाते। हमें कुछ अधिक सतत पाचन के अनुकूल चाहिए। लेकिन असली समस्या यह है कि अंडा उद्योग ने दशकों से हमें यह बताकर बहकाया कि हमें सिर्फ अंडों की ही जरूरत है। डेयरी उद्योग ने यह रहस्य छुपाए रखा, जब तक स्वतंत्र शोध ने सच उजागर नहीं किया। टोरंटो विश्वविद्यालय और फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हालिया अध्ययनों ने दिखाया कि एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन अंडों से बेहतर है। धीमी अवशोषण, बेहतर पाचन सहनशीलता, उच्च अमीनो एसिड सांद्रता और 6 घंटे तक रक्त में अमीनो एसिड का उच्च स्तर बनाए रखने की क्षमता। 2019 में मैकमास्टर विश्वविद्यालय के डॉ. स्टुअर्ट फिलिप्स के अध्ययन ने तो क्रांति ही ला दी। 2 से अधिक स्टोक्सिपिप से ऊपर सार्कोपेनिया वाले वयस्कों पर 66 सप्ताह तक किए गए परीक्षण में कैसिन प्रोटीन समूह ने औसतन 2.3 किलोग्राम मांसपेशी बढ़ाई, जबकि अंडे समूह ने केवल 0.8 किलोग्राम, और मांसपेशी की कार्यक्षमता में भी 64% की सुधार हुआ, जबकि अंडे समूह में सिर्फ 48%। जापान के टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्गेविटी रिसर्च ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि धीमी अवशोषित प्रोटीन में विरोधी सूजन प्रभाव भी होता है। लेकिन निराशाजनक बात यह कि यह चान विशेष वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा, क्योंकि इसका विरोध कहीं अधिक शक्तिशाली आर्थिक हितों ने किया। $65 अरब वार्षिक के प्रोटीन सप्लीमेंट उद्योग और अंडा उद्योग ने इस सच को छुपा कर रखा। स्वीडिश शोधकर्ता डॉलर्स अंद्रेयास निल्सन ने मुझे बताया कि प्रकाशन के लिए हमें वर्षों तक लड़ना पड़ा, पर विज्ञान अंततः जीत गया। पिछले 3 वर्षों में 5 से अधिक स्वतंत्र अध्ययनों ने पुष्टि की है कि एक सुलभ, सस्ता और विशिष्ट भोजन अंडों से बेहतर है, और अब सत्य का क्षण आ गया है। 20 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों के विश्लेषण, दर्जनों विशेषज्ञों के साक्षात्कार और 300 से अधिक मरीजों के मामलों के अनुसरण के बाद मैं पूरी निश्चितता से कह सकता हूं कि सार्कोपेनिया के इलाज में क्रांति ला रहा भोजन है कॉटेज चीज। हाँ, वही साधारण सफेद चीज जो किसी भी सुपरमार्केट में मिलती है। पर यह इतना असाधारण क्यों है? उसका राज यह है कि इसमें मुख्य रूप से माइसेलर कैसिन होता है, जो आपके पेट में जेल जैसी संरचनाएं बनाता है और 6-8 घंटे तक धीरे धीरे अमीनो एसिड रिलीज करता है, अंडों की उस 2 घंटे की चकाचौंध के विपरीत। यह एक तरह से
आपके मांसपेशियों में इंट्रावेनस ड्रिप की तरह काम करता है, चाहे आप सो रहे हो, काम कर रहे हो या सामान्य जीवन जी रहे हो। बायोकेमिस्ट कार्मेन लोपेज ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। कल्पना करें आपकी मांसपेशी एक पौधा है, अंडे उस पर पानी एक साथ डालने जैसा है। पौधा भीग जाता है लेकिन जल्दी सूख जाता है। कॉटेज चीज वही काम धीरे धीरे स्थिर रूप से करती है, लेकिन सभी ब्रांड एक जैसे नहीं होते। कुछ में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कुछ में सोडियम और मिलावट ज्यादा होती है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले 200 ग्राम सर्विंग कॉटेज चीज में 88 ग्राम प्रोटीन, 2600 मिलीग्राम ल्यूसीन, 1800 मिलीग्राम आइसोल्यूसिन और वैलिन होता है। साथ ही केवल पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15% दैनिक कैल्शियम और बायो अवेलेबल विटामिन B12। लेकिन असली फर्क बायो अवेलेबिलिटी में है। मैस्ट्रिक्ट विश्वविद्यालय के अध्ययन में 8 घंटे तक हर घंटे रक्त में अमीनो एसिड स्तर मापा गया। अंडों में 2 घंटे पर पीक और 4 घंटे में बेसलाइन, जबकि कॉटेज ई चीज में 3 घंटे से बढ़कर 8 घंटे उच्च स्तर पर रहा, यानी अंडों की तुलना में 2 गुना मांसपेशी निर्माण ईंधन। इसके अलावा कॉटेज ई चीज में एंटी प्रोटियोलिटिक प्रभाव भी है, जो मौजूद मांसपेशियों का टूट भी रोकता है, जैसे आपके लिए बिल्डर और सुरक्षा गार्ड एक साथ काम कर रहे हो। कॉटेज ई चीज में ग्लूटामाइन, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफन की उच्च सांद्रता होती है, जो क्रमशः प्रतिरक्षा, प्रवाह और नींद के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कैल्शियम भी बायो अवेलेबल होता है। शीशीत के बाद हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत होना जरूरी है। 2 वास्तविक मामलों को देखिए। 66 वर्षीय मारिया एलेना, जो अपने पोते पोतियों को नहीं उठा पा रही थी, कॉटेज ई चीज प्रोटोकॉल पर 4 हफ्तों में बिना कंधे में दर्द के अपना पर्स उठा सकी और 8 हफ्तों में 3 साल के पोते को उठा सकी। 46 वर्षीय रॉबर्टो, जो कूल्हे की फ्रैक्चर के बाद छड़ी पर चलते थे, कॉटेज ई चीज के 3 डेली सर्विंग्स और विशेष फिजिकल थेरेपी से 1 महीने में छड़ी छोड़ी, 2 महीने में बिना सहायता सीढ़ियां चढ़ी, 3 महीने में 2 किलोमीटर बिना थके चले और 4 महीने में प्रतिदिन 5 किलोमीटर चले, जिसे उनकी पत्नी कार्मेन ने कहा, कॉटेज ई चीज ने मेरी शादी बचाई। लेकिन कॉटेज चीज का सही सेवन कैसे करें, यह भी मायने रखता है। 4 ग्राम में कम से कम 1/4 ग्राम प्रोटीन वाला ब्रांड चुनें, सोडियम 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से कम हो और कैरागिनिन, ग्वार गम या सोडियम बेंजोएट जैसे कृत्रिम गम और प्रिजर्वेटिव से बचें। टेक्सचर फर्म लेकिन क्रीमी होनी चाहिए, पानी जैसी नहीं। वसा सामग्री के बारे में आम धारणा के विपरीत मैं फुल फैट संस्करण की सलाह देता हूं, क्योंकि वसा गुलनशील विटामिन के अवशोषण में मदद करती है, बढ़ाती है और संयुग्मित लिनोलिक एसिड जैसी सूजन रोधी गुण वाली वसा प्रदान करती है। मेरे विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के अनुसार बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से 50 ग्राम कॉटेज चीज नाश्ते में, 60 ग्राम दोपहर के भोजन में और 60 ग्राम रात के भोजन में कुल 350 ग्राम प्रतिदिन, लगभग 49 ग्राम प्रोटीन काफी परिणाम देते हैं।